हेलो स्टूडेंट्स, और बताइए क्या हो रहा है, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग का स्टडी सही चल रहा होगा। हम लोग क्लास टेन का चैप्टर 10 स्टार्ट किए हुए हैं, सर्कल्स। उसमें एक्सरसाइज हम लोग 10.2 कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ही उसके बचे हुए हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। ठीक है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट जो ड्रॉ हुआ है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, ओके, इज सप्लीमेंट्री, वो सप्लीमेंट्री होता है टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट एट द सेंटर। क्वेश्चन समझ रहे हैं क्या कह रहा है? आइए क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो एंगल दोनों टेंजेंट से सबटेंड होता है वो सप्लीमेंट्री होता है टू द जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वहां से जो लाइन सेगमेंट सेंटर को मीट करता है वो एंगल। यानी हमको क्या दिखाना है? ये एंगल प्लस ये एंगल, ये दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। ये हमको प्रूव करना था, हमने लिखा हुआ है वही चीज। क्या लिखे हैं? लिखे हैं लेट पी ए एंड पी बी। क्या लिखे हैं? लेट पी ए एंड पी बी टेंजेंट्स ऑफ सर्कल। पी ए एंड पी बी जो है, पी ए एंड पी बी आर कर दो। पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स ऑफ सर्कल विथ रेडियस ओ। रेडियस क्या है उसका? ओ। विथ रेडियस में विथ सेंटर हो, विथ क्या होगा? विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ। फिर कर ओ ए एंड ओ बी आर रेडियस। ओ ए और ओ बी क्या है उसका? रेडियस। हमको प्रूव करना है एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180। इसके लिए हम लोग क्या देंगे? प्रूफ देंगे। क्या देंगे? प्रूफ देंगे। प्रूफ में क्या लिखना है जी? रेडियस ओ ए जो है फॉल्स ऑन टेंजेंट पी ए, देयरफॉर क्या होगा? पी ओपी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा पी ए पे। ओपी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा पी ए पे। अगर परपेंडिकुलर होगा इसका मतलब क्या हो गया? एंगल पी ए ओ, पी ए ओ जो मेरा होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। फिर यहां लिखेंगे सिमिलरली, इस तरह क्या होगा जी आपका? तो ओ बी जो होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा पी बी पे। अगर ये होता है तो मेरा क्या होगा? पी बी ओ भी 90 डिग्री होगा। तब क्या करेंगे? नाउ इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी, पी ए ओ बी, इसमें देखो क्या हो रहा है? तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी, ये सारे एंगल का सम कितना होगा आपका? तो ये सारे एंगल का जो सम होगा वो होगा 360 डिग्री। क्यों? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? 360 होता है। इससे मेरा क्या होगा? एंगल ए पी बी प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री।
इससे मेरा एंगल ए पी बी जो आपका होगा प्लस एंगल ए ओ बी, ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 90, ये दोनों उधर माइनस हो जाएगा। इससे आपका एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो देखिए इसमें कुछ खास नहीं था, ये क्वाड्रेटरल आपको दिख रहा है। आप जानते हैं कि टेंजेंट पे रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर फॉल करता है। ये दोनों मेरा परपेंडिकुलर यानी ये दोनों एंगल 90 हो गया, तो हमको ये एंगल का सम 180 दिखाना है। क्वाड्रेटर के चारों एंगल का सम 360 होता है, हमने ले लिया, उसका जिसको हम लोग यूज करके बना लिए। ठीक है, इस तरह से मेरा प्रूव हो गया। इसमें आपको यहाँ पर रीजन क्या देंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होता है, ये कितना होता है 360 डिग्री, इसका यूज कर लेंगे। इसी को हम लोग लिखे हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर है। बस इसमें क्वेश्चन जो कह रहा था वो फिगर हमको ड्रॉ करना है। क्वेश्चन मेरा कह रहा था दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल सबटेंड हो रहा है, वो दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल सबटेंड हो रहा है, दोनों का सम जो होगा 180 होगा। ये हमको प्रूव करना था। इसके लिए हमने सर्कल लिया, दो टेंजेंट लिया, सेंटर ओ से ए बी को मिलाया तो दो रेडियस मिला। उसके बाद हम रीजन दिए कि एंगल पी ए वो 90 क्यों होगा, क्योंकि टेंजेंट पे ये फॉल कर रहा है। इस तरह ये भी टेंजेंट फॉल रहा है तो भी 90, जब दोनों 90 हो गया तो क्वाड्रेटर के चारों एंगल का सम 360 दिखा है। इसमें दो 90 है तो 90 90 180, उधर जाकर माइनस हुआ तो 180 मेरा आ गया। इस तरह से मेरा प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। 11 नंबर कह रहा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए रोम्बस। पैरेललोग्राम जो है सर्कमस्क्राइबिंग जो सर्कल है वो क्या एक रोम्बस होगा, ये हमको प्रूव करना है। ओके, तो इसमें ले लेंगे लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम हो तो इसका मतलब क्या हुआ जी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू ए डी। ये मेरा होगा पैरेललोग्राम है इसलिए। ओके, ये मेरा पैरेललोग्राम है इसलिए ये होगा। उसके बाद आप देख रहे हो साइड पे हम लोग आते हैं तो क्या होगा, अगेन फिर आप देख रहे हैं कि डी आर जो होगा वो डी एस के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि टेंजेंट है फ्रॉम पॉइंट डी। ये क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट डी। ओके, फिर आर सी जो होगा वो मेरा इक्वल होगा सी क्यू के। तो यहां भी रीजन देंगे कि टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट सी हो गया। फिर अब देखो ये बीपी जो होगा वो मेरा इक्वल होगा बी क्यू के। तो यहां भी लेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट बी। देखिए आपको सेट कुछ ही हिसाब से करना है कि हमारा ए बी दिखना चाहिए, सी डी दिखना चाहिए, बी सी दिखना चाहिए और ए डी दिखना चाहिए। ओके, एंड लास्ट हम क्या करेंगे, तो ए पी जो होगा वो मेरा इक्वल होगा ए एस के। किसके इक्वल होगा जी, ए एस के। क्यों होगा, क्योंकि ये भी मेरा टेंजेंट है, ये भी मेरा क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए। ये चारों में हम ले लिया। तो इसको हम लोग अलग ले लेते हैं। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। ओके, अब आगे बढ़िए। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करेंगे तो मेरा क्या होगा देखो तो DRRC BP AP। इसको भी सरिया के लिखते हैं हम लोग, DS के साथ अरेंज करेंगे AS को और CQ के साथ अरेंज करेंगे हम लोग BQ को। ओके, तो देखो DRRC क्या होगा, DR और RC मिला तो CD मेरा मिला, अब BP और AP तो मिलेगा तो AB हो गया, DS और AS मिला तो AD हुआ, और ये BQ और CQ मिला तो मेरा BC हो गया। मेरा हो गया। इसके बाद पहले यहाँ तक क्लियर है, ये हम लोग पहले प्रूव कर भी चुके हैं, ऊपर क्वेश्चन हम लोग प्रूव कर चुके हैं। AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, ये सेम प्रोसेस है। इसके आगे हम लोग को क्या करना है वो हम लोग अभी आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं, इरेज कर लिए। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, बट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। इक्वेशन 1 2 के जब यूज करेंगे तो हम क्या पाएंगे, तो CD मेरा AB के बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे 2AB इक्वल टू AD मेरा BC के बराबर हो जाएगा तो 2BC। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो AB इक्वल क्या हो गया, BC हो गई। ये मेरा हो गया इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 तीनों का जब यूज करेंगे तो मेरा आ जाएगा AB इक्वल टू BC, और AB मेरा पहले से CD के इक्वल है ये, और BC मेरा AD के इक्वल है, तो चारों मेरा क्या हो गया, इक्वल हो गया, और ये मेरा प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से ये मेरा प्रूव हुआ। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, टेंजेंट का यूज करके चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD आ गया। अब पैरेललोग्राम के चलते AB और DC इक्वल है तो CD को हम लोग AB में चेंज कर लिए, और BC AD के इक्वल तो AD को BC में चेंज करते 2AB इक्वल टू 2 BC हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो AB इक्वल टू BC आ गया। उसके बाद 1 2 3 तीनों इक्वेशन का यूज किए थे, AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD, चारों मेरा प्रूव हो गया। जब मेरा प्रूव हो गया इसका मतलब क्या हो गया, ABCD मेरा क्या है, रोम्बस है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस, और इस तरह से ये मेरा प्रूव हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है, ए ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 cm। ठीक है, क्वेश्चन जो आपका ये कोई नंबर कह रहा है जी 12 नंबर है। तो क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेडियस आपको दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया हुआ है, तो रेडियस आपका दिया हुआ है 4 cm, रेडियस है 4 cm, such that the segment BD and DC into which BC divided by the point of contact D are length 8 cm और 6 cm। फिर आपको दिया हुआ है BD एंड DC। BD कितना है, 8 cm है, BD मेरा BD मेरा 8 cm है और ये मेरा 6 cm है क्वेश्चन के अनुसार। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो BD 8 cm है और DC मेरा 6 cm। ओके, फिर आपका क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द साइड AB एंड AC। हमको AB और AC साइड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, AB और AC। तो सबसे पहले देखो AB और AC सर्कल को टच कर रहा है, क्या टच करें, बस इतना ही दिया है कि BC साइड सर्कल को D पे टच कर रहा है, तो BD और DC का लेंथ दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया है। हमको AB और AC का लेंथ फाइंड करना है। ओके, तो
सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी और ए सी जो है सर्कल को कहाँ टच कर रहा है, ई और एफ पे। सबसे पहले हम ये मानेंगे। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ऐसे लिखूं, साइड ए बी एंड ए सी touches the circle at point E and F respectively। ओके, रेस्पेक्टिवली क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है। इसके बाद हमको क्या करना है कि O से ए, ओ ए, ओ बी, ओ सी को ज्वाइन करना है, एंड ज्वाइन O2A, O2B एंड O2C। अब हमको इसको ज्वाइन कराना है। क्या कराना है जी, इसको हम ज्वाइन करा दिए, इसको हम ज्वाइन करा दिए, इसको हम ज्वाइन करा दिए। ओके, सबको हमने क्या किया, ज्वाइन करा दिया। नाउ अब हमको जो करना है वो हम लोग करेंगे। अब इसमें आप क्या देख रहे हो, तो देखो ई बी ई जो होगा वो मेरा बी डी के इक्वल होगा, तो ये मेरा कितना होगा, 8 cm होगा। और सी एफ जो होगा वो मेरा डी सी के इक्वल होगा, यानी 6 cm होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ऐसा ये फिगर बता रहा है। इसका रीजन क्या देंगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। एक्सटर्नल पॉइंट जब टेंजेंट ड्रॉन होता है तो उसका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है, जिसके चलते ये हुआ। तो जब मेरा ये देखो पता चल गया, बी भी मेरा 8 cm है और एफ सी भी मेरा 8 cm है। अब क्या करेंगे, लेट कर लेंगे ए और ए एफ, दोनों मेरा क्या होगा, एक्स होगा। ये मेरा एक्स होगा, ये मेरा एक्स होगा। अगर होगा तो देयरफॉर ए बी जो मेरा होगा वो होगा एक्स प्लस 8 cm, बी सी जो मेरा होगा 8 + 6 करो तो 14 cm, और ए सी मेरा होगा एक्स प्लस, ये 6 था ना, यहाँ लिखेंगे 6 था, एक्स प्लस 6 cm। हमको देखो करना क्या है, ट्रायंगल ए बी सी का यूज करके हम लोग को जो फाइंड करना है वो हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, तो ट्रायंगल ए बी सी का यूज करेंगे, एक बार हीरोन फार्मूला लगाएंगे। और ये ट्रायंगल चूंकि 3 पार्ट में ब्रेक कर चुके हैं, एक ओ बी सी, एक ए ओ बी और एक ए ओ सी। फिर ये तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के जब हम ऐड करेंगे तो मेरा टोटल इक्वल होगा। ओके, तो उसी का हम लोग यूज करेंगे। इतना क्लियर हो गया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम फिगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो आपका कितना होगा, तो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, ये सबके इक्वल होगा। अब आइए एक एक करके हम सब निकालेंगे। ट्रायंगल ए बी सी के लिए हीरोन फॉर्मूला क्या होता है जी, हीरोन फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके, और एरिया ऑफ ए ओ बी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें भी लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसमें भी लगेगा, और हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट इसमें भी लगेगा। ओके, अब आइए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एस हमको फाइंड करना होगा। ओके, एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यानी साइड का ऐड करना है। तो मेरा कितना होगा, तो एक साइड मेरा 14 था, एक साइड मेरा x प्लस 8 है और एक x प्लस 6 है बाई 2। ये टोटल कितना होगा ये बताइए। तो 14 8 22 26 28 हो जाएगा ना, 28 प्लस 2x बाई 2। इसको कट करो तो 14 प्लस x मेरा आ जाएगा, कॉमन लेंगे 2 कट हो जाएगा। तो मेरा a क्या हुआ, s निकल गया। अब इसका यूज हम लोग इसमें करिए तो क्या होगा, तो देखते चलिए। s मेरा हो गया 14 प्लस x, फिर है s माइनस ए। तो 14 प्लस x में से a माइनस करो तो ये हो जाएगा 14। फिर है ये 14 प्लस x, अब माइनस करेंगे तो माइनस x माइनस 8 हो जाएगा। फिर 14 प्लस x, माइनस x माइनस 6 हो जाएगा। इस तरह से मेरा क्या हुआ, इसका निकलेगा। अब आइए ए ओ बी के लिए आएंगे तो 1/2 बेस मेरा क्या होगा जी, ए ओ बी कहाँ है आपका, तो ए ओ बी, तो बेस मेरा हो जाएगा x प्लस 8 और हाइट मेरा रेडियस, रेडियस मेरा कितना था 4 cm है। फिर यहाँ लिखेंगे प्लस हाफ इंटू, अब क्या है बी ओ सी, बी ओ सी क्या होगा 14 इंटू 6, फिर हाफ इंटू, अब ये हो जाएगा एक 14 इंटू 4 होगा ना, और फिर यहाँ होगा हाफ x प्लस 6 इंटू 4। हाइट मेरा चूंकि सब रेडियस है तो सब मेरा 4 4 हो जाएगा। बाकी जो साइड जितना उतना हम पुट कर चुके हैं। ओके, अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे तब क्या होगा, तो सोल्व कीजिए। ये हो जाएगा 14 प्लस x, देखिए मेरा निकल गया, यहाँ देखो 14 से 14 कट गया तो x आ गया, इसमें x कटा तो 14 में से x गया 6 आया, और यहाँ x से x कटा 6 14 में से गया तो ये 8 आया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू ये देखो कितना होगा, 2 से ये कटेगा, 2 से आपका मान लो ये भी कटा, 2 से आपका ये भी कटा। अब कितना कितना ये देखो, तो ये आया 2 इंटू एक्स प्लस 8, ये 14 2 जा 28 आएगा, और फिर ये आया 2 इंटू एक्स प्लस 6। सब क्लियर है। अब थोड़ा सा देखिए, इसको थोड़ा समझना होगा हम लोग को। तो ये हो गया 14 प्लस एक्स, ये इंटू एक्स तो रहेगा, ये 6 है, 6 को 3 कर देंगे, इसमें का 2 इसमें आके मल्टीप्लाई होगा तो 16 हो जाएगा। इक्वल टू इसको सोल्व करो तो क्या होगा, 2x प्लस 16 28 और 2x प्लस 12। अब आओ यहाँ पे 16 रूट से बाहर होगा तो कितना हो जाएगा आपका 4, तो 4 मेरा बाहर हो गया। अब रूट में कितना बचा, तो 3x इंटू 14 प्लस एक्स, इधर क्या आएगा, तो 2x और 2x साइड होगा तो मेरा हो जाएगा 4x, और यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, तो 28 और 12 मिला तो 40, और 40 में 16 ऐड किए तो 56 आया। ओके, अब यहाँ देखो 4 मेरा जब बाहर हो रहा है तो यहाँ पे आ रहा है 3x 14x, और यहाँ पे 4 जब कॉमन करेंगे तो x प्लस 14 आ जाएगा। इससे आपको क्या हो रहा है, इसको अभी अलग अलग रहने दो, ये मेरा हो जाएगा 3x इंटू एक्स प्लस 14, ये 4 से ये 4 मेरा कैंसिल हो गया। अब जो बच रहा है उसको हम लोग पहले नोट करते हैं, फिर हम लोग बनाते हैं। तो आपका क्या क्या बच रहा है ये देखो, तो आपका यहाँ पे बच रहा है अंडर रूट 3x इंटू एक्स प्लस 14, और यहाँ पे नॉर्मल सा बच गया x प्लस 14। अब क्या करेंगे, रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर में होगा, ये आप लिख दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड भी लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायर करो तो रूट खत्म हो जाती है, यहाँ पर बचेगा 3x, ये होगा x प्लस 14,
और यहाँ पे आपका होगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। ओके, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब 14 3 जा 42x, और यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर तोड़ दें तो एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 14 का स्क्वायर। तो आपका ये कितना हो रहा है, तो देखो ये हो रहा है 3x स्क्वायर 42x, एक्स स्क्वायर 28x प्लस 14 का स्क्वायर 196। सबको एक और ला उठा के, एक और लाएंगे उठा के, तब क्या होगा 3x स्क्वायर 42x, सबको इधर लाओ तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 28x माइनस 196 इक्वल टू 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, तब ये क्या होगा, तो 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर आया, 42x में से 28 गया तो कितना आएगा जी 14x आएगा, और ये माइनस 196 इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर साइन क्या होगा, और प्लस का ही होगा। अब 2 आप कॉमन कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x, और ये हो जाएगा 98 इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। अब क्या करना होगा, फैक्टर तोड़ना होगा। तो एक्स स्क्वायर 98 14 7 जा 98 होता है, तो 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। मीन्स ये वो इसका जो फैक्टर होगा, एक फैक्टर होगा x प्लस 14 और एक फैक्टर होगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे बनाते हैं, तो आगे बनाएंगे तब क्या होगा, ये देखिए। तो इससे मेरा 2 वैल्यू फाइंड होगा, x का एक वैल्यू आएगा माइनस 14 और एक आएगा 7। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बट x मेरा निगेटिव नहीं हो सकता है क्योंकि ये लेंथ है। ये क्या है, लेंथ। लेंथ मेरा कभी निगेटिव नहीं होता है। ओके, देयरफॉर x का वैल्यू हम कितना लेंगे, 7 लेंगे। जैसे ही मेरा x का वैल्यू 7 आ गया, हेंस एक एक साइड निकालना है। ए भी हमारा क्या होगा, तो x प्लस 8 है, तो 7 प्लस 8 कितना आएगा 15 cm आएगा। ये कितना आएगा, और फिर ए सी निकालना है, ये कितना है x प्लस 6 है, तो 7 प्लस 6 तो 13 cm आएगा। इस तरह से आपका ये क्या हुआ, दोनों आंसर मिल गया। तो ये थोड़ा सा लंबा था क्योंकि एक एक करके पहले बड़ा ट्रायंगल फिर छोटा छोटा ट्रायंगल सबका निकाल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x का वैल्यू निकालना है। निगेटिव वैल्यू मेरा नहीं होगा, तब पॉजिटिव वैल्यू x का 7 आ गया। अब इसे भी इसी जो मेरा x प्लस 8 और x प्लस 6 था, x का वैल्यू पुट करके हमने फाइंड कर लिया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। एट लास्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब द सर्कल सबटेन सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल सर्कमस्क्राइब है, इसमें क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सप्लीमेंट्री होता है। तो ए बी का अपोजिट कौन है, सी डी है, तो ए ओ बी और सी ओ डी मिल के 180 बनाएगा। और ए डी का अपोजिट बी सी है, तो एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ डी मिल के 180 हमको प्रूव करना है। ओके, तो देखिए एक एक करके हम लोग इसमें प्रूव करेंगे। पहले यहाँ टोटल एंगल कई को बन रहा है जी, तो आपका एंगल यहाँ पे टोटल 8 गो एंगल बन रहा है। मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये एंगल 5 हुआ, ये एंगल 6 हुआ, ये एंगल 7 हुआ, और लास्ट ये एंगल मेरा 8 हो गया। इस तरह से मेरा टोटल एंगल हुआ। अब देखिए एक एक करके इस हम लोग चलते हैं। सबसे पहले यूज करेंगे इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ एस इसका हम लोग यूज करेंगे। तो जब आप इसका यूज करेंगे तो क्या होगा, इसमें एक एंगल मेरा देखो जो हो रहा है उसको हम लिखते हैं।
तो क्या हो रहा है आपका OP इक्वल टू OS हो जाएगा। OP OS क्या होगा, क्योंकि ये मेरा रेडियस हो जाएगा। ओके, ये मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। सेकंड क्या हो रहा है, तो एंगल AOP तो नहीं लिखेंगे, एंगल APO इक्वल टू एंगल ASO। क्यों, क्या हो रहा है, तो ये मेरा 90 हो रहा है, ये मेरा क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। या उसको छोड़ो, हम लोग देखते हैं दूसरे तरह से। OP मेरा OS क्या है, रेडियस है, और AP जो होगा वो इक्वल होगा AS के। क्यों इक्वल होगा, तो टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A है, ये क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A। और थर्ड आपका OA जो है कॉमन साइड है, OA आपका क्या है, कॉमन साइड है। तो ये SSS काम करेगा, इसमें क्या काम करेगा आपका, SSS। तो SSS हम लोग इसमें यूज करेंगे, इसमें हम लोग यूज करेंगे SSS। तो यहाँ लिखेंगे बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी। SSS कॉन्ग्रुएंसी से क्या होगा, तो ट्रायंगल AOP जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल AOS के। जब मान लो आपका ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल 1 जो होगा वो एंगल 8 के इक्वल होगा बाई CP CT से, बाई CP CT से एंगल 1 मेरा एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ सिमिलरली हम कर सकते हैं, जब 1 8 के इक्वल होगा तो एंगल 2 मेरा एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल होगा। जब ये होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या होगा, नाउ अब जो हम लोग यूज करेंगे कि सबको हम लोग ऐड करेंगे, एडिंग इट। जब ऐड करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 4 एंगल 6। इक्वल टू एंगल 8 एंगल 3, सॉरी उतना जो सब कुछ सब करो, ये सब नहीं लेंगे। We know that a complete angle makes at point O। O पे एक कंप्लीट एंगल बनेगा। कौन एंगल बनेगा, एक कंप्लीट एंगल बनेगा वो पॉइंट पे। जब कंप्लीट एंगल बनेगा तो क्या होगा, तो एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब मिलके मेरा कितना होगा 100, 360 हो जाएगा। अब आइए एंगल 1 प्लस एंगल 2, फिर लिखेंगे प्लस एंगल हमको चाहिए कम 5 6 चाहिए। तो एंगल 3 आपका क्या है, एंगल 2 के इक्वल है। तो एंगल 3 को हम क्या लिखेंगे, एंगल 2 लिखेंगे। एंगल 4 मेरा क्या है, एंगल 5 के इक्वल है, तो एंगल 5 हो गया, इसको एंगल 5 रहने दो। और एंगल 6 जो है मेरा एंगल 7 के इक्वल है, तो एंगल 7 को एंगल 6 करो, और एंगल 8 मेरा एंगल 1 के इक्वल है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा।
अब देखो आपको क्या मिल रहा है, 2 एंगल 1 प्लस, एक ही साथ करो, 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2, एक साथ करो, फिर 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6 हम एक साथ करेंगे तो 360 हो जाएगा। अब 2 कॉमन करो तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 5 प्लस एंगल 6, और 2 कॉमन लेके इधर लेके चले आएंगे 2 से, तो ये कट के कितना हो जाएगा 180। अब आप देखो एंगल 1 प्लस 2 क्या है, तो एंगल 1 और एंगल 2 मिला तो एंगल ए ओ बी मिला, तो यहाँ लिख देंगे एंगल ए ओ बी, और 5 6 जो है ये एंगल सी ओ डी है, तो एंगल सी ओ डी मिल के मेरा 180 आ गया। इस तरह से अपोजिट साइड के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री बन रहा है, ये हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। जब ये मेरा प्रूव्ड है तो सिमिलरली AOD और BOC भी मेरा प्रूव हो जाएगा, तो बस खाली उसको हमको लिख देना है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सिमिलरली एंगल AOD प्लस एंगल BOC भी मेरा 180 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा टोटल ये प्रूव हो गया। तो आपका ये लेसन 10.2 जो था वो आज कंप्लीट हो गया। तो इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो हम लोग छोड़े हैं, टोटली 1 से लेकर 13 तक टोटल हम लोग सोल्व किए हैं। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अब हम लोग का 10th का सिलेबस लगभग ख़त्म होने जा रहा है, तो इसके बाद हम लोग क्लास 12 का मैथ से स्टार्ट करेंगे और क्लास 9 का स्टार्ट करेंगे। साथ ही आपको क्लास 10 का RS अग्रवाल का मैथ का सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।